अगर सहन शक्ति की बात की जाए तो महिलाओं में सहन शक्ति बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। पुरुषों के मुताबिक महिलाओं में सहन शक्ति ज़्यादा होती है। अगर महिला माँ के रूप में आए तो उनकी सहन शक्ति बच्चों के साथ दिखाई देती है, और अगर वो पत्नी के रूप में आए तो सहन शक्ति उस पति को दिखाई देती है, और पत्नी के रूप में वो सब कुछ झेल जाती है और अपने रिश्ते को कायम रखती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक 12 साल की लड़की की घटना है। मात्र 12 साल की एज में उस लड़की की जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। लेकिन वो लड़की कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं कुछ बनना चाहती हूं। लेकिन घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी उस लड़की को कई बार ससुराल भेज देते हैं, और ससुराल में भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होता। लेकिन वो लड़की अपनी जिद पर अड़ी होती है, और वो एक दिन ये सब करके दिखा देती है। वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाती है, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो एक बार अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक जिला पड़ता है झज्जर, और ये झज्जर के ही एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम होता है सुषमा यादव, जिसकी उम्र 12 साल होती है। इसकी बड़ी बहन की उम्र 18 साल होती है, और जो इनके माता पिता होते हैं, इनकी दोनों बेटियां होती हैं। माता पिता को लगने लगता है कि इन दोनों की अब शादी कर दी जाए। छोटी बेटी को 12वीं पास करने के बाद ही भेजा जाएगा, तब तक इसे अपने घर पर रखा जाएगा। अब दोनों के लिए लड़के की तलाश की जाती है, तो लड़का मिल जाता है। जो छोटे वाला लड़का होता है वो 25 साल उम्र होती है। घर वाले ये तक नहीं सोचते कि 25 साल के लड़के के साथ हम 12 साल की लड़की की शादी कैसे करें, और फिर घर वाले इसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद जब दोनों लड़कियां अपनी ससुराल में पहुंच जाती हैं, बड़ी लड़की तो बालिग होती है, 18 साल से ऊपर होती है, उसे तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो ये छोटी लड़की होती है 12 साल की, से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पहली रात को इसका पति इसके साथ में गलत काम करता है, जो एक पति पत्नी करते हैं। हालांकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है, लेकिन इसकी उम्र 12 साल होती है, तो इसके लिए इसको गलत ही कहा जाएगा। उस लड़की के साथ वो जबरदस्ती उसकी मर्जी के बगैर संबंध बनाता है। वो लड़की रोती है, चीखती है, लेकिन उसकी कोई भी आवाज नहीं सुन पाता। जैसे ही अगले दिन वो अपने मायके वापस आ जाती है, मायके आने के बाद अपने पिता से कह देती है कि मैं वहां पर नहीं जाना चाहती, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। उसके बाद वो अपने घर पर रुक जाती है और वहीं पर रहकर पढ़ाई करने लगती है। इधर लगभग 1 साल का समय बीत जाता है, और 1 साल के बाद जो इसकी बड़ी बहन होती है उसको एक बच्चा हो जाता है। ससुराल वाले इस लड़की को दोबारा बुलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इसकी बड़ी बहन को बच्चा हुआ है, और अब इसको यहाँ पर इसकी देखरेख के लिए आना चाहिए। यहाँ पर जो इस लड़की का पिता होता है वो भी कह देता है कि ठीक है, तुम्हें यहाँ पर उनके साथ जाना चाहिए। उसके बाद इस लड़की को भी वहाँ पर भेज दिया जाता है, और कुछ दिन के बाद ही ये लड़की फिर वापस आ जाती है। जो इसका पति होता है फिर इसके साथ इसी तरह से जबरदस्ती वही काम दोहराता है। ये लड़की इस सब में इंटरेस्टेड नहीं होती, ये कहती है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन इसका पति जो होता है वो इससे यही कहता है कि मैं भी तो कम पढ़ा लिखा हूँ, तू इतनी ही पढ़ ले वही बहुत है, बाकी तू मेरे साथ रहे। लेकिन यहाँ पर ये लड़की तैयार नहीं होती और अपने मायके में वापस आ जाती है। फिर बहला फुसला कर इस लड़की को दोबारा ससुराल में बुला लिया जाता है। फिर ये लड़की फिर ससुराल में पहुंच जाती है, और पहुंचने के बाद यहाँ पर ये अपने पति को साफ मना कर देती है कि मैं अब तेरे साथ में ऐसा कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहती, मैं सिर्फ पढ़ाई करना चाहती हूँ। अब इस पति को भी लगने लगता है कि यार ये ऐसे मानने वाली नहीं है। फिर इसके पीने के पदार्थ में ही कुछ नशीली दवाइयां मिला दी जाती हैं, और उसके बाद इसके साथ में शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। अब ये लड़की को भी महसूस होने लगता है कि तेरे साथ में कुछ गलत हो रहा है। फिर ये अपने पिता से कहती है कि मेरे साथ में यहाँ पर इतना गलत हो रहा है कि मुझे पीने के सामान में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया जाता है, जिसकी वजह से मुझे होश नहीं होता। अब पिता जब ये पूरा मामला सुनता है तो पिता भी कहता है कि तुम वापस आ जाओ, उसको वापस अपने घर बुला लेता है। फिर बेटी यहीं पर रहने लगती है, और जो ससुराल पक्ष होते हैं वो इनको डराने धमकाने लगते हैं और इनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी बेटी से तलाक ले लेंगे, और नहीं तो इसे हमारे पास भेजो। लेकिन यहाँ पर जो पिता होता है वो भी ठान लेता है कि मैं अब अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता हूँ। उधर ससुराल पक्ष वाले तलाक के कागज भेज देते हैं, और यहाँ पर इस लड़की का तलाक हो जाता। अभी तक ये लड़की शादी के योग्य भी नहीं हुई, और उससे पहले इसका
तलाक हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद लगातार समय बीतता रहता है। जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो ये एक पुलिस में ऑफिसर लग जाती है। अब इस लड़की का नाम दूर दराज तक होने लगता है कि सुषमा यादव पुलिस में एक ऑफिसर बन चुकी है। अब ससुराल वालों को लगने लगता है कि क्यों ना इस लड़की की हमारे लड़के से दोबारा शादी करा दी जाए। उसके लिए फिर वो उस पिता के पास आते हैं और गिड़गिड़ाने लगते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दो, हमें इस लड़की से तलाक नहीं लेना चाहिए था, हमने इसकी पढ़ाई को रोका, हमें इसकी पढ़ाई को नहीं रोकना चाहिए था, अब कृपया करके दोबारा हमारे बेटे के साथ इसकी शादी कर दो। लेकिन जो बेटा होता है वो ये कहता था कि इस लड़की को ज़्यादा पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं ही कम पढ़ा लिखा हूँ तो ये ज़्यादा पढ़ लिख कर क्या करेगी। वही लड़का आज यहाँ पर आकर गिड़गिड़ाने लगता है। लेकिन पिता और बेटी उन दोनों को साफ मना कर देते हैं कि हम तुम्हारे साथ में इस तरह का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। उसके बाद उनको वापस भेज दिया जाता है और फिलहाल वो लड़की पुलिस में एक ऑफिसर है और ऑफिसर के रूप में ही वो अपना कामकाज कर रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस लड़की की बहादुरी को सलाम करने की भी जरूरत है, क्योंकि इस लड़की ने यहाँ पर काम ही बहुत बहादुरी का किया। उसने अपनी इतनी सारी यातना झेलने के बाद भी अपनी लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटी। वो अपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हर संभव कोशिश करती रही और एक दिन कामयाबी हो गई। आज वो पुलिस ऑफिसर है। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? अगर आप लोगों को ये घटना जरा सी भी अच्छी लगती है, जरा सी भी प्रेरणादायक लगती है, तो अपने दोस्तों को इसमें शामिल जरूर करें, उनके साथ इसको शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अगर आसपास आपके कोई ऐसी बहादुर लड़की है तो उसे आगे बढ़ाने में उसकी सहायता करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।